NCERT क्लास 10 मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 1 देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और उसमें हमें वॉल्यूम देखना है। तो क्लास 1 में हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन करने, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, और हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे अभी। फिर समय के साथ चैप्टर 2, इसके हम क्लास 2 हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर 13 शुरू करेंगे। तो क्लास 1 हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि पहले क्लास 9 में हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। राशिद गॉट प्लेइंग टॉप, लट्टू जिसे हम कहते हैं, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। उस पर कोई कलर नहीं था। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो कोन है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ये जो पूरा लट्टू है वो पूरा आपका 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसका, वो डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो उसका डायमीटर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। तो कितना एरिया उसको कलर करना है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम में एग्जाम्पल का है। अब पाई को हमें 22/7 लेना है। आप एक बार रफ में इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास वो लट्टू है, टॉप है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोन है। तो जो कलर करना है वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपका कॉम्बिनेशन किसका है, हेमिस्फेयर और कोन से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर और कर्व सरफेस एरिया ही आपका होगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो एक पार्ट है, ठीक है, ये वाला सर्कल वो अंदर ही छुप गया है, ठीक है। तो उसको कलर नहीं करेंगे, बाहर से वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया को नहीं जोड़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया को जोड़ेंगे दोनों का। तो यहाँ पर आप चाहें तो पहले गिवन लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज। यहाँ मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया है। तो टीएसए या टोटल सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं। टीएसए का फुल फॉर्म क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है πr², 4πr², ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2πr²। उसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। अब रेडियस कितना है, तो डायमीटर आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने लिख दिया है डायमीटर। तो रेडियस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में देखिएगा बाद में कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम लोग ये सब कुछ बातें जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। शुरू में हो सकता है हम लोग सॉल्व कर दें, थोड़ा लेंदी होगा, पर बाद में कॉमन लेने से आसान हो जाएगा। तो अगली बार से याद रखेंगे कि अगर कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग पहले सॉल्व नहीं करेंगे। इसको मैंने इक्वेशन 2 ही रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन जो πr/l होता है। तो l आपका स्लैंट हाइट होता है, तो √h² + r² हो जाएगा। तो नाउ हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो πr/l। l के लिए r तो पता है हमें 3.5/2, h चाहिए, तो h हम लोग देखते हैं। तो ये जो पूरा टॉप है लट्टू, इस पूरे की हाइट क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमें सिर्फ कोन की हाइट चाहिए, इसकी हाइट। तो अब देखिए ये भी आपका रेडियस होगा ना, तो 5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर अगर हम लोग घटा देंगे तो हमें हाइट ऑफ कोन मिल जाएगी। तो हाइट ऑफ द टॉप दैट इज़ 5 सेंटीमीटर माइनस हाइट जो हमारा रेडियस है ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ पर हाइट हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2 दैट इज़ 3.25। नाउ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो r² + h²। तो यहाँ पर h हमारे पास हो गया 3.25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू l² बराबर r² + h² होता है। तो यहाँ पर हमने 3.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर लिया। अब कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है πr/l। तो पाई हो गया 22/7 इंटू r हमारे पास हो गया 3.5/2 इंटू l हो गया 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब आप देखिएगा तो इक्वेशन 2 से हमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया और इक्वेशन 3 से हमें CSA ऑफ कोन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें TSA ऑफ टॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 2 and 3 in 1 वी गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। अब देखिए यहाँ पर 22/7 और 3.5/2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा। कैंसिल करके हम लोग नहीं दिखाते तो 3.5 बचेगा और यहाँ पर आपका 3.7 बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया टू बी कलर्ड इज 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास फिर से एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का है। मयंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end। ठीक है, तो सिलेंडर था पर एक हेमिस्फेरिकल क्या था, डिप्रेशन था एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, हाइट दिया हुआ है हमारे पास, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रेडियस भी गिवन है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास कोई कवरिंग ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया फिर से निकालेंगे हम लोग हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिलेंडर हो गया और यहाँ पर हेमिस्फीयर, तो फिर से हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लिड नहीं है, ओपन है, और यहाँ पर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई को फिर से 22/7 रखना है। आप एक चार्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला चार्ट इन सब का, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग अलग सॉलिड्स के। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड आर बी द कॉमन रेडियस, क्योंकि यही रेडियस आपका हेमिस्फीयर का भी है और सिलेंडर का भी है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, आर की वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है ना, थोड़ा क्लियर हम लोग लिख लेंगे, और साथ में हमारे पास एच की वैल्यू 1.45 मीटर है, पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 145 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो जाता है, 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2πr²। यहाँ से फिर अभी हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2πr, h + r। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 पाई को हमें 22/7 लेना था और r को 30 लेना था। तो h बराबर 145 सेंटीमीटर में लेने और r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 100 मतलब 10⁴ से डिवाइड करना होगा, तो 3.3 मीटर स्क्वायर है ना। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज 3.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे सेकंड टॉपिक का भी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर वी फाउंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेसिक सॉलिड्स। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे जनरली हम लोग 2 का ही यहाँ पर कर रहे हैं, तो 2 बेसिक सॉलिड से जब सरफेस एरिया बनता है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन 2 बेसिक सॉलिड के उन 2 बेसिक सॉलिड्स के सरफेस एरियाज़ को जोड़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं जोड़ते हैं बेसिक सॉलिड्स का, फाइनल सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। जैसे जब हमने यहाँ पर देखा था इस केस में, तो इस केस में जो हमारे पास टॉप था उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से नहीं जोड़ा। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लिया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे पास जो हेमिस्फीयर था उसका जो नीचे वाला सर्कल था इसका एरिया हम लोग नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये था, ये यहाँ पर एक तरह से डिसअपियर हो गया था, मिल गया था कोन के ऊपर वाले जो सर्कल है उससे। तो यहाँ पर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमें विजिबल था और यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कोन दोनों विजिबल था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया वी हैव नॉट एडेड द सरफेस एरियाज ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने सरफेस एरिया ऐड नहीं किया था, यहाँ सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऐड नहीं किया था। तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का टोटल सरफेस एरिया ऐड नहीं किया था, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया डिसअपियर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग देम। जब दोनों को हम लोग ज्वाइन कर रहे थे तो जो कुछ पार्ट है वो कुछ पार्ट डिसअपियर हो गया था। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड formed by joining 2 or more basic solids will actually be the sum of the volumes of the constituent। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम के लिए हमको दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड्स का या दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन इसमें से करेंगे बस। तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन। तो ये ग्लास है, मतलब नीचे से जैसे हम लोग जनरली देखते हैं नीचे डिप्रेशन होता है एक, ठीक है, वो पूरा ऐसे सिलेंड्रिकल नहीं होता, ये दोनों फ्लैट नहीं होता है, यहाँ पर हल्का डिप्रेशन होता है नीचे से। तो जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है डायमीटर है, जनरली हम लोग इसको रेडियस मान के आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। द इनर डायमीटर ऑफ द
of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion. ये raised portion था, hemispherical raised portion, which reduced the capacity of the glass. तो इसके कारण कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड है जूस है वो ऐसे नीचे तो नहीं आ पाएगा, यहीं पर आके रुक जाएगा. Had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass if the height of the glass was 10 cm. तो अगर ये पूरा हाइट यहाँ तक है ना, क्योंकि यहाँ तक हम लोग हाइट लेंगे, यहाँ से रेज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ही हाइट आएगा. तो हाइट हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर. फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी. एक्चुअल मतलब जो असली में है, एपरेंट मतलब कि अगर ये नहीं होता, अगर ये फ्लैट सिलेंडर यहाँ पर होता सरफेस तो क्या होता. तो इस दोनों थोड़ा इंग्लिश पे भी हमें ध्यान देना है, कुछ वर्ड्स में दिक्कतें आ सकती हैं. जैसे आप देखे होंगे जो हमारे पास रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है, फिर फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क होता है, और भी कुछ फेनोमेनन होते हैं. उसमें हमारा एक एपरेंट पोजीशन होता है स्टार्स का और एक एक्चुअल या रियल पोजीशन होता है, ठीक है. तो एपरेंट पोजीशन हो गया मतलब अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो हम लोग लाइन ऑफ साइट सीधी करते, तो वहाँ पर हमारा एपरेंट पोजीशन होता है जिसे हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एपरेंट वॉल्यूम मतलब अगर ये हेमिस्फेरिकल नहीं होता तो फिर कैसे हम लोग इसको कर सकते थे, ठीक है. तो इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी. पाई को हमें 3.14 लेना है. NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, देखते हैं इसको. आप चाहें तो एक बार रफ में ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं गिवन, तो हमारे पास हाइट h बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है. इनर डायमीटर d हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा d/2 दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर. अब एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है, अगर ये हेमिस्फेरिकल नहीं होता तो हमारे पास डायरेक्ट वॉल्यूम हो जाता πr²h. तो यहाँ पर πr²h, पाई पता है 3.14 हमें लेना है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेना है. r 2.5, h हमारे पास 10 है और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यूनिट का ध्यान रखना है गिवन से. तो यहाँ पर हमारा आंसर 196.25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ये हमारा पहला इक्वेशन है, क्योंकि हमें एक्चुअल कैपेसिटी भी निकालनी है. अब जो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास है वो कम होगी, है ना, क्योंकि कम ऑफ द ग्लास इज़ लेस बाय द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बेस, ठीक है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा वो उतना वॉल्यूम कम होगा क्योंकि ये रेज्ड हो गया हेमिस्फेयर, ठीक है. तो उतना वॉल्यूम जो हेमिस्फेयर ऑक्यूपाई करेगा उतना में जूस नहीं आ पाएगा. तो जो हमारे पास हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा वो हमें घटाना पड़ेगा एक्चुअल कैपेसिटी के लिए. बट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज़ लेस बाय वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर एट द बेस ऑफ द ग्लास. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर है तो 2/3 πr³ हो जाएगा, पाई r³ 3 बार सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 32.71 सेंटीमीटर. इक्वेशन 2 मान लिया. अब देखते हैं, तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास हमारे पास हो जाएगा एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. तो जो एपरेंट कैपेसिटी हमारे पास माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर. पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2 इन द अबव इक्वेशन, ये 1 ये 2, तो हमारे पास जो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास आ जाएगा वो आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसी के साथ हमने ब्रीफ में ये चैप्टर भी पूरा कर लिया. अब क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. धीरे धीरे मैं इसको अपलोड करूँगा. हर चैप्टर्स में हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसी तरह हम लोग पूरा 10th में देखेंगे. 2 चैप्टर और बचे उसमें भी देखेंगे. फिर हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह से. जनरली NCERT एग्जाम्पल और NCERT एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, और CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे. वो मैं अगली वीडियो में मतलब अलग से प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करूँगा. तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया. जो चैप्टर नंबर 12 था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स NCERT में आगे बढ़ेंगे.